अमेरिका, जो शुरू में इस लड़ाई से दूर था, लेकिन दूर रहने का भी अपना फायदा था। वो दोनों तरफ की फौजों को हथियार और जरूरी सामान बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमा रहा था। पर जब जर्मन पनडुब्बियों ने अमेरिकी जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया, जिसमें लुसिटानिया जहाज़ भी शामिल था, तो अमेरिका का सब्र टूट गया और 1917 में वो भी इस महायुद्ध में कूद पड़ा। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन एक ऐसी शांति हुई जिसने अनजाने में ही एक और भी बड़े युद्ध की नींव रख दी। 11 नवंबर 1918 सुबह के 11 बजे लड़ाई की बंदूकें खामोश हो गई। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन इसकी जो कीमत चुकाई गई वो बहुत बहुत बड़ी थी। करीब 1 करोड़ सैनिक मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। अब युद्ध के बाद जीतने वाले देश वर्साय में इकट्ठा हुए एक शांति संधि करने के लिए। लेकिन कहने को तो ये शांति संधि थी, असल में ये एक तरह का बदला था। फ्रांस और ब्रिटेन ने हारे हुए जर्मनी पर इतना भारी जुर्माना लगाया और उसे इस कदर जलील किया कि इस संधि ने शांति नहीं बल्कि नफरत और बदले की भावना के बीज बो दिए। और यही गुस्सा, यही अपमान भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। 1919 की संधि ने जर्मनी के लोगों में गुस्से और बेइज्जती की ऐसी आग भड़काई जिसने कुछ साल बाद एडोल्फ हिटलर जैसे तानाशाह को सत्ता में आने का मौका दिया। और नतीजा 1939 में दुनिया एक बार फिर पहले से भी बड़ी जंग की आग में जल उठी। तो असल में देखें तो पहला विश्व युद्ध कभी पूरी तरह खत्म हुआ ही नहीं था। वो तो बस कुछ सालों के लिए रुका था ताकि एक और भी भयानक और भी विनाशकारी रूप में वापस आ सके। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी तबाही से दुनिया ने सीखा क्या? खैर, सबक तो ये मिला कि जब ताकत पर कोई लगाम ना हो और राष्ट्रवाद का नशा सिर चढ़ जाए तो वो इंसानियत को कैसे तबाह कर सकता है। इसने ये दिखाया कि कभी-कभी देशों का गौरव आम लोगों के खून से लिखा जाता है। और शायद सबसे बड़ा सबक यही था कि जंग में कोई असली विजेता नहीं होता। दुनिया की असली और सबसे बड़ी जीत सिर्फ और सिर्फ शांति में है।